है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं ये बाजीगर धोखा बड़ा। नवाज शरीफ का दौरा सऊदीया के बारे में पटवारियों के बड़े बड़े दावों के गुब्बारे से सारी हवा निकल गई और जो पटवारी मुफ्त आटा लेने के लिए अपनी औरतों को जलीलो ख्वार करवा रहे थे, वो इज्जत माब नवाज और शहजादी आला नानी के उम्रे की रवानगी पर ऐसे शादियाने बजा रहे थे जैसे इस अमल से इनकी सारी जिल्लतें और मुश्किलात खत्म हो जानी है। मगर जो जिल्लत इनके मुकद्दर में इनके अमाल के बाइस लिख दी गई है, वो तो मिलकर रहनी है। सऊदीया पहुँचने पर प्लास्टिक की रोना लीजा जो के शाही मेहमान है का मिसाली इस्तकबाल। मरियम सफदर और नवाज शरीफ को शाही खानदान ने सऊदीया बुलाने का झूठ बेनकाब हो गया। मरियम सफदर को शाही खानदान का चपड़ासी भी लेने नहीं आया। 2-3 अपने ही वर्कर्स को अरबी लिबास पहनाकर खड़ा कर लिया गया। ये है इनकी असल औकात। ये स्टेट गेस्ट का इस्तकबाल है। 2 पटवारियों को अरबी लिबास पहनाकर इस्तकबाल करवाया गया। ये लोग रंगबाजी से बाज नहीं आते। सुना है कि मरियम सफदर का सऊदीया में इस्तकबाल देखकर नवाज शरीफ शाही खानदान से मुलाकात के लिए फरियाद करवा रहा है, क्योंकि ये दौरा यहाँ बकाऊ सहाफियों ने शाही दावतनामा करार दिया था। मगर मोहम्मद बिन सलमान अदालत से नवाज शरीफ के सजा याफ्ता होने की वजह से हिचकिचाहट का शिकार हैं। नवाज शरीफ के सऊदीया दौरा, मुमकिना अहम निकात, नाअहली खत्म कराने की दरखास्त, पाकिस्तान जाकर जेल न जाने की गारंटी, $2 अरब की किस्त नवाज शरीफ के होते हुए जारी करने की दरखास्त, इमरान खान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा, गड़ी मामला, मोहम्मद बिन सलमान बारे अल्फाज और सऊदीया से अलग ब्लॉक की हिमायत। हमारे सियासतदान सारा साल मुंह काला करने के बाद आखिरी अशरा रमजान के काबे में गुजारते हैं, मदीना जाते हैं और वापसी पर गुमान रखते हैं कि बख्शे गए और फिर से मुंह काला करने वापस आ जाते हैं। ये सऊदीया का दौरा शहबाज शरीफ का है। बतौर वजीर आजम पाकिस्तान चूंकि शहबाज जा रहा है तो लाजमी है खानदान के दीगर अफराद और मालशी पालशी का दस्ता सारा ही जाएगा, क्योंकि इनके बाप का पैसा है, यानी अवामी बाप का। लिहाजा नवाज शरीफ भी ऐश करेगा। एक खबर के मुताबिक सऊदीया ने नवाज शरीफ की मेजबानी से मुतल्लिक नाराजगी का इजहार किया है, मगर वो जबरदस्ती वहाँ घुस गया है। अब जबरदस्ती के मेहमान से बंदा क्या कह सकता है। ये रियासती मामलात की वजह से मेजबान भी मजबूर होता है। लेकिन पाकिस्तानियों, यकीन करो, नवाज शरीफ की वहाँ मौजूदगी ऐसे ही है जैसे शादियों में पैसे लूटने वालों की। लिहाजा परेशान ना हो। पटवारी जो उछल उछल कर घुंघरू तोड़े थे, अब चुपचाप मुंह छुपाए बैठे हैं, क्योंकि इनके ख्याल में तो नवाज शरीफ और इसकी बेटी मरियम नानी के कदमों तले सऊदी शाही खानदान ने पलके बिछा देनी थी। बल्कि पटवारियों की इतलात के मुताबिक सऊदी बादशाह ने नवाज शरीफ को अपनी जगह सऊदी बादशाह बनाने का फैसला कर लिया है और तमाम नजरें अब उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन फ्रॉडिये की हाँ या ना पर हैं। मियाँ साहब का दौरा सऊदीया मोहम्मद बिन सलमान की दी गई तजवीज के बाद तरतीब दिया गया। उम्मीद है नवाज शरीफ सऊदी किंग बन जाएंगे। हाय हाय पटवारियों के अरमान ऐसे ही निकले जैसे बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं। इतलात के मुताबिक बगोड़ा शरीफ ने लंदन के एयरपोर्ट पर सऊदीया रवानगी से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनका दिल पाकिस्तान वापसी के लिए तड़प रहा है, लेकिन खराबी सेहत के बाइस डॉक्टरों ने इन्हें सख्ती से हवाई सफर न करने की हिदायत की है। लंदन के डॉक्टरों ने बहू जी को सऊदीया जाने की इजाजत देते वक्त वाजे कह दिया, अगर जहाज जद्दा से आगे बढ़ा तो आपकी प्लेटें धुआं मार जाएंगी। उम्रे पर जाने के लिए गंजे ने स्टार ट्रैक वाली स्पेस मशीन का इस्तेमाल किया है। पलक झपकते ही लंदन से सऊदीया पाकिस्तान आने को वो मशीन तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बकौल हुकूमत दहशतगर्दी बहुत है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का जद्दा एयरपोर्ट पर कारकुन इंतजार करते रहे। नवाज शरीफ पिछले दरवाजे से कल्टी मार कर निकल गए। बदकिस्मती से इस्तकबाल का नवाज शरीफ को शर्फ हासिल न हुआ। ताहाल नून लीग या किसी और रहनुमा ने नवाज शरीफ की पहुँचने की वीडियो और तस्वीरें जारी नहीं की। क्यों नहीं की? अरे कोई इस काबिल होती तो नाच नाच के कारे होते। अब तो पुरानी तस्वीर मुलाकातों की निकाल निकाल कर झूठे क्लिप चला रहे हैं। झूठे लोग हैं, ड्रामा निगार झूठे ड्रामे खुद ही स्टेज करते हैं। ये फकीदुल मिसाल इस्तकबाल भी इन्हीं का प्रोड्यूस किया हुआ एक ड्रामा है। बिलफर्ज अगर सऊदी अरब इनको अपना तख्त शाही भी पेश कर दे तो फिर वही हुकूमत करें और सऊदीया का ऐसा बेड़ा गर्क करेंगे जो वाकई फकीदुल मिसाल हो जाएगा। मगर पाकिस्तान को फिर भी ये मुनाफिक और चोर कबूल नहीं होंगे। एक तरफ ये उम्रा करने निकले हुए हैं तो दूसरी जानिब इस्लाम और शरीयत का मजाक बनवाने का ड्रामा शुरू करवाया हुआ है। न्यूट्रल का नया हथियार मैदान में उतार दिया गया। समझ जाओ कि 3 साल की हुकूमत के बाद भी इन्हें खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला। मेरा लीडर सादिक और अमीन साबित हुआ। इसी मुफ्ती सईद के मुताबिक औरत ने कह दिया इसकी इद्दत पूरी हो गई तो औरत की कही बात मोतबर है, खत्म हो गई बात। जब बुशरा बीबी ने कह दिया तो खत्म हो गई बात। लेकिन अब ये किसके कहने पर गलाजत फैलाने आया है? खुदा की पनाह, रमजान के आखिरी अशरे में ही कुछ खुदा का खौफ कर लें। कितना गिरोगे कि निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को ही रोन डाला। इमरान खान तो हमेशा की तरह सुरखरू होगा, लेकिन गंदे और रुस्वा तुम खुद हो रहे हो झूठो। स्क्रिप्ट राइटर इंतहाई घटिया सोच का मालिक लगता है। शक नानी और मुच्छड़ पर ज्यादातर है। लगता है कि ये किरदार इस ड्रामे के मुसन्निफ हैं, क्योंकि नानी बचपन से बहुत तेज और मकार हैं। इनको सियासत बचानी है तो खान के बेडरूम से निकलकर सियासत करनी चाहिए। अवाम को अपनी कारकर्दगी बताएं, मुल्क के मसाइल के हल के लिए अपनी पॉलिसी समझाएं, अवाम के सामने अवाम के मसाइल के बारे में बात करें। इमरान की शादी, बच्चा, इद्दत, तलाक, 11 महीने में इस घटिया सियासत ने नून को तबाही किया है। मरियम नवाज और इसके साथ ही मरियम औरंगजेब जिस तरह की बाजारी जुबान इस्तेमाल करती हैं, इससे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मरियम औरंगजेब ऐसी जुबान क्यों
इस्तेमाल करती हैं जो औरतों का शेवा नहीं है, अब समझ आया। एक दिन सेनेट में मौलाना समीउल हक ने शरीयत बिल पर धुआंधार तकरीर की और नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की धमकी देते हुए IGI से निकलने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन मुल्क के एक बड़े कौमी अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छप गई जिसमें इस्लामाबाद की रिहायशी मैडम ताहरा का इंटरव्यू छपा जो इस्लामाबाद में एक अय्याशी का अड्डा चलाती थी। मैडम ताहरा ने अपने इंटरव्यू में दांसों किस्म के इंकशाफात कर डाले। इस इंटरव्यू में मैडम ताहरा ने एक तरफ बहुत से सियासतदानों का नाम लिए बगैर उन्हें अपने मुस्तकिल गाह करार दे दिया और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि मौलाना समीउल हक इसके मुस्तकिल गाहकों में से एक है। इस इंटरव्यू ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। इंटरव्यू में तफसीलात को कुछ ऐसे ड्रामाई तरीके से बयान किया गया कि आम शख्स को लगा कि ये सब बातें दुरुस्त होंगी। मौलाना समीउल हक पर चारों तरफ से यलगार शुरू हो गई और इन्हें मजबूरन सेनेट में आकर रोते हुए हलफ उठाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक नुकसान हो चुका था। अगले कुछ अरसे बाद मौलाना ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि सियासत को खैरबाद कहकर मदारिस की मैनेजमेंट पर फोकस शुरू कर दिया और यूं नवाशी पर शरीयत बिल लाने का दबाव खत्म हो गया। वो मैडम ताहरा कौन थी, कहां से आई, कहां गई, किसी को पता न चल सका। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद एक खातून नवाज शरीफ के घर में कुलसूम नवाज की खिदमत पर मामूर थी। उसका नाम भी ताहरा औरंगजेब था। जी आप ठीक समझे, मरियम औरंगजेब की वालिदा। इतने बड़े इंकशाफ के बाद इसके मुबैना अय्याशी के अड्डे के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका भी कुछ इल्म नहीं। जानना चाहेंगे कि मैडम ताहरा का इंटरव्यू किस अखबार में छपा था। ये अजीम सादत मीर शकील रहमान के अखबार दी न्यूज को मुयसर आई और जिस टीम ने इस इंटरव्यू का इंतजाम किया उसकी क़यादत कामरान खान कर रहा था। मुखालफीन की किरदारकुशी के जरिए अपने मजमूम मकासिद की तकमील नवाज शरीफ का एक पुराना हरबा रहा है। वो चाहे बेनजीर और नुसरत भुट्टो की जाली तस्वीर हो, समीउल हक के खिलाफ मैडम ताहरा का इंटरव्यू हो, 1997 में जमाइमा के खिलाफ 397 टाइलों की स्मगलिंग का झूठा मुकदमा हो, रिहाम खान की किताब या फिर आयशा गुलालाई की सूरत में इमरान खान पर गंदे मैसेजेस भेजने के इल्जामात हो, नवाज शरीफ का तरीका वारदात हमेशा एक जैसा ही रहा है। नून लीग वाली मरियम औरंगजेब ही नून लीग की सेनेटर मैडम ताहरा औरंगजेब की बेटी है और आजकल मुमलिकत खुदा दाद की वजारत इतलात की वजीर है। वाह नून लीग वाह। पता नहीं नवाज शरीफ की तरबियत में कोई कमी रह गई या इनकी जीन्स में ही ऐसी हरकत शामिल है। कोई तो वजह होगी जो इसे इंसानियत से नीचे गिरने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कि पाकिस्तानी बहू शोहर के पैसों से खरीद कर तोहफे अपने मेके से लाने का दावा करती हैं। नवाज शरीफ का दौरा सऊदीया बिल्कुल यही वारदात है। असल तो ईद है जो ये कतर मनाने जा रहे हैं। मरियम नानी भी हमरा है, बगैर सफदर अमान के। समझदार तो समझ ही जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में तबसरा किया गया है कि सऊदीया ने अब अमेरिका को खुश करने से इनकार कर दिया है और ईरान से दोस्ती कर ली है। पाकिस्तान में भी सऊदी अरब अब इमरान खान की हुकूमत देखना चाहता है। इसी वजह से नवाज शरीफ को उम्रा करने बुलाया है कि कुछ सवाब कमाएं और हमारी बात सुने, इमरान खान का पीछा छोड़ दें और अपने अमाल ठीक करें। इसके साथ ही ये पैगाम हर तबका फिक्र तक पहुंचा दिया गया है। इसी वजह से इस बार शाही खानदान की जानिब से इन चोरों के टब्बर के इस्तकबाल में कोई जोशो खरोश नजर नहीं आता। अगर ये बात सच है तो सोच लें कि क्यों हमें सऊदीया में इनके इस्तकबाल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही, वरना पटवारी तो अब तक तालियां पीट पीट कर पागल हो चुके होते। यही बात सच है, इसके सिवा दूसरी बात हक और सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह की रस्सी दराज जरूर है मगर इसकी गाटी भी बहुत जोरदार है।